बच्चों, आज के वीडियो में हम चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव वाले चैप्टर में चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है वो पढ़ाएंगे आपको। हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था। तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं कि दो बराबर और विपरीत आवेश जब अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस समायोजन को या इस सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक उसी तरीके से चुंबकीय द्विध्रुव जो है बराबर और विपरीत पोल स्ट्रेंथ एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के अंदर जो कार्य आवेश करता है चुंबकीय द्विध्रुव के अंदर वही कार्य पोल स्ट्रेंथ करती है। हम पोल स्ट्रेंथ क्या होती है? तो पोल स्ट्रेंथ में हम कहते हैं कि किसी भी चुंबक का वह भाग जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है उसको हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। जब किसी चुंबक के टुकड़े को आग किसी भी चुंबकीय पदार्थ में या चुंबकीय पदार्थ के बुरादे में डालेंगे तो वो बुरादा उस चुंबक से हर जगह बराबर मात्रा में नहीं चिपकता है, केवल दो ही स्थान पर बराबर मात्रा में चिपकता है। इन दोनों स्थानों को उस चुंबक के पोल कहते हैं और जितनी आकर्षण शक्ति से चिपकता है उसको हम पोल शक्ति कहते हैं। यहाँ पर किसी चुंबक का वह भाग जो चुंबकीय पदार्थ को ज़्यादा आकर्षित करता है उसे पोल कहते हैं और उसकी आकर्षण शक्ति को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो उसमें से एक को नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरे को साउथ पोल कहते हैं। तो आप वैद्युत द्विध्रुव में जैसे एक धनावेश होता है ऐसे ही ऋणावेश होता है। ठीक उसी तरह से नॉर्थ पोल को धनात्मक मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और साउथ पोल को नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक मानते हैं। तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ का जो मात्रक है वो एम्पियर इंटू मीटर होता है। यहाँ पर जैसे वहाँ पर होता था कूलाम इंटू मीटर। यहाँ पर आप देखिए कि चुंबकीय द्विध्रुव जो है हमने लिखा है यहाँ पर कि बराबर और विपरीत पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो पोल स्ट्रेंथ है यहाँ पर वो ठीक आवेश की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे बराबर और विपरीत पोल स्ट्रेंथ एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि ये एन पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये जो है आपका प्लस क्यू का कार्य कर रहा है और ये जो है माइनस क्यू का कार्य कर रहा है अगर आप वैद्युत द्विध्रुव से इसकी तुलना करके देखेंगे तो। और इसके जो बीच की दूरी है ये 2L अल्प दूरी है। तो इस समायोजन को, इस सिस्टम को हम जो है वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन हमने आपको इसमें देखा है कि हमने आपको धारावाही लूप भी पढ़ाया था। तो धारावाही लूप भी वैद्युत द्विध्रुव की तरह ही कार्य करता है। लूप के अंदर अगर एंटी क्लॉकवाइज जिस फेज से हम देखते हैं किसी भी लूप के अंदर, चाहे वो वृत्ताकार लूप हो, चाहे वो त्रिकोणीय आकृति में हो, चाहे वो वर्गाकार हो, चाहे वो आयताकार हो, यदि उसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है जिधर से हम देख रहे हैं तो वो नॉर्थ पोल की तरह कार्य करता है। और उसके विपरीत दिशा में विपरीत तरफ से देखेंगे अब तो वो है क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज जिधर से करंट फ्लो होती है वो नॉर्थ पोल की तरह कार्य करता है और क्लॉकवाइज जिधर से करंट फ्लो होती है वो साउथ पोल की तरह कार्य करता है। तो वहाँ हम देखते हैं कि चाहे दंड चुंबक हो, जिसे इंग्लिश में बार मैग्नेट कहते हैं, दंड चुंबक हो, धारावाही लूप हो मीन्स करंट लूप, धारावाही कुंडली हो, करंट कैरिंग कॉयल हो कोई भी, धारावाही प्रणालिका, चुंबकीय सुई और चुंबकीय पदार्थों के अणु या परमाणु, ये सभी जो है चुंबकीय द्विध्रुव का कार्य करते हैं। ये सब जो है चुंबकीय द्विध्रुव का कार्य करते हैं। हम इन सब को चुंबकीय द्विध्रुव ही कहते हैं। ये सब चुंबकीय द्विध्रुव की श्रेणी में आते हैं। चाहे दंड चुंबक हो वो भी चुंबकीय द्विध्रुव है, धारावाही लूप है ये भी चुंबकीय द्विध्रुव है, धारावाही कुंडली है ये भी चुंबकीय द्विध्रुव है, धारावाही प्रणालिका है ये भी चुंबकीय द्विध्रुव है, सब मैग्नेटिक डाइपोल हैं ये। तो अगर इनकी कहीं पर भी चर्चा हो रही है, इनकी कहीं पर भी बात हो रही है तो आप कह सकते हैं ये सब जो है मैग्नेटिक डाइपोल हैं। अब यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल में हम देखें जैसे वहाँ पर हमने पढ़ाया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक उसी तरह से यहाँ पढ़ाते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक पोल स्ट्रेंथ M और उनके बीच की दूरी को हमने यहाँ पर 2L माना है
उनके बीच की दूरी 2L के गुणनफल को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। ये जो है एक सदिश राशि है, इसकी दिशा चुंबकीय अक्ष की अनुदिश होती है, मतलब दिशा में होती है, और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। तो ये इसका सूत्र है। और दिशा की बात अगर हम करें तो दिशा जो है इसकी S से N की ओर होती है। अगर आप वैद्युत ध्रुव की में देखें, वैद्युत ध्रुव में ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती थी, और चुंबकीय द्विध्रुव में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। हमने आपको ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है, हमने आपको इसमें जब किसी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो वहाँ पर आपको आघूर्ण जो निकाल के दिखाया था, वहीं से इसका ये मात्रक निकल कर आता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि इसका जो सूत्र है वो m इंटू 2L, और दिशा जो है S से N की ओर होती है, और मात्रक इसका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बात करें कि अगर किसी भी चुंबक को कितने ही भागों में क्यों ना तोड़ दिया जाए, चाहे उसे हम उसके अणुओं में क्यों ना तोड़ दें, लेकिन उसके पोल को अलग नहीं कर सकते। तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ का जो अणु होता है या परमाणु होता है, यहाँ हमने लिखा चुंबकीय पदार्थ का अणु या परमाणु भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह कार्य करता है, जबकि वैद्युत ध्रुव में ऐसा नहीं है। वैद्युत ध्रुव में डायपोल के अंदर से धनावेश और ऋणावेश को अलग किया जा सकता है, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल में S पोल को और N पोल को अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर S पोल और N पोल अलग नहीं हो सकते, जबकि वैद्युत ध्रुव में आवेशों को अलग किया जा सकता है। तो अगर हम वैद्युत ध्रुव की बात करें तो वहाँ पर जो अगर सिंगल आइडेंटिटी है तो वो आवेश है, और मैग्नेटिक डायपोल में जो सिंगल आइडेंटिटी है वो डायपोल है। तो मैग्नेटिक डायपोल को सिंगल आइडेंटिटी बोलते हैं, और वैद्युत ध्रुव में केवल चार्ज को सिंगल आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ अलग किया जा सकता है, यहाँ पर अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम एक यहाँ पर देखें अगर इसको मैग्नेट को, तो ये मैग्नेट है N पोल, ये S पोल। अगर हम इसको बीच में से ब्रेक कर दें तो लेंथ इसकी L ये हो जाएगी, ये लेंथ L ये हो जाएगी। तो इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है आप देखेंगे M बराबर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, आप देखिए इसकी क्या है -m, सॉरी ये +m है, और ये आपकी -m है। तो आप देखिए एक पोल स्ट्रेंथ m इंटू उनके बीच की दूरी। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनके बीच की दूरी पहले जिसकी जो थी वो क्या पोजीशन थी, m = m इंटू 2L, और नई जो पोल स्ट्रेंथ बन के तैयार हुई है वो कितनी है, इसकी लेंथ आधी हो गई है। तो आप कितनी लिखेंगे m इंटू L/2। तो आप देखिए यहाँ पर जो पहली लेंथ थी उसकी वो कितनी थी 2L, और 2L का कर दिया हमने हाफ। तो आप देखेंगे जो नया है न्यू पोल स्ट्रेंथ को अगर m' मान लें तो m इंटू 2L/2, तो ये जो है ये पुराना वाला पोल स्ट्रेंथ है। तब आप देखेंगे कि m' = m/2। तो अगर हमने किसी मैग्नेट को बीच में से ब्रेक किया है अक्ष के लंबवत, तो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो आधा हो जाता है। अगर इसी तरह से यहाँ देखें कि अगर किसी मैग्नेट को दिस इज एन एस, अगर इसको ऐसे ब्रेक करें तो लेंथ तो आपकी 2L ही रहेगी, और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो m/2 हो जाएगी।
तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि नया पोल स्ट्रेंथ है m/2 इंटू 2L। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है m डैश और ये है आपका ओल्ड वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि चाहे आप किसी भी बार मैग्नेट को उसकी अक्ष के लंबवत तोड़ें या उसकी अक्ष की दिशा में आधा तोड़ें, तो उसकी जो न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो उसका आधा हो जाता है। हमने आपको इस दिशा में भी तोड़ के दिखाया और इस दिशा में तोड़ते हैं तो मैग्नेट पोल स्ट्रेंथ जो उसकी आधी रह जाती है, और इस दिशा में तोड़ते हैं तो उसकी लेंथ आधी रह जाती है, पोल स्ट्रेंथ उतनी ही रहती है। तो ये भी कई एक बार पेपरों में पूछा जाता है। और ये भी यहाँ पर ये जो है एक ये सदिश राशि है। अगर राशि की बात करें तो हम यहाँ पर, क्योंकि इसकी दिशा जो है यहाँ पर एस पोल से एन पोल की ओर होती है, साउथ पोल से एन पोल की ओर होती है, इसकी दिशा होती है। इसके कारण ये एक सदिश राशि है। इसका मात्रक एम्पीयर इंटू मीटर स्क्वायर होता है और इसका फॉर्मूला जो है आपका m इंटू 2L होता है। तो इसके आगे ही क्रम में हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।